नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में, मकर लग्न वालों के बारे में। मकर राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण के कुछ ही महीने बाकी है। माना जाता है कि शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण होता है काफी लाभदायक होता है, लेकिन मकर राशि पर ऐसा कुछ भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? आने वाले जो 10 महीने हैं ये कैसे बीतने वाले हैं? इन 10 महीनों में कुछ लाभ देखने को मिलेगा? ये 10 महीने ऐसे ही बीतने वाले हैं? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मकर राशि पर क्यों परेशानियां चल रही हैं, परेशानियों से मुक्ति कब मिलेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मकर राशि पर शनि के 7.5 का पहला चरण जनवरी 2017 में प्रारंभ हुआ था और 17 में शनि जो है धनु राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। 2017 से ही मकर राशि पर विशेष बुरा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का। 2017 से लेकर 2020 तक शनि आपके 12वें भाव में ही गोचर किए। बहुत व्यय हुआ, नुकसान हुआ, खर्चे हुए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। 2017 से 2020 तक कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं बनी रही, स्वास्थ्य खराब रहा, कई लोगों को तो अपनों ने ही धोखा दिया, कई लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ गया, कई लोगों की फैमिली में बड़ी परेशानी हुई। तो कुछ न कुछ समस्याएं 2017 से ही देखने को मिली। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के अच्छे फल देने का काम करते हैं। जहां पर शनि विराजमान होते हैं वहां के अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और शनि के जहां पर दृष्टि होती है वहां पर खराब परिणाम देने का काम करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। अब शनि 2017 से 2020 तक धनु राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो शनि की जो दृष्टि थी वो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही थी। इसलिए धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कर्जे चढ़ने लग गए, कुटुंब परिवार में विवाद होने लग गया, मानसिक स्थिति आपकी खराब होने लगी, स्वास्थ्य में परेशानियां जो है बढ़ गई। ये समस्याएं जो है देखने को मिल रही थी। वही 2017 से 2020 तक शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही थी। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। शत्रु बढ़ने लगे, शत्रु आपको परेशान करने लगे, क्लेश बढ़ गया, पारिवारिक स्थिति खराब हो गई, परिवार में जो है मान सम्मान नहीं मिल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, रोग में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं चल रही थी, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कुछ न कुछ मामले भी कई लोगों के बढ़ गए, कई लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ गया, ऋण लेकर के बिजनेस किया, व्यापार किया, या कोई ऐसा कार्य किया जिसमें कोई सफलता नहीं मिली, तो कर्जे पे कर्जे भी जो है चढ़ने लग गए। शनि की जो दसम दृष्टि थी अष्टम नवम दसम भाग्य भाव में थी, तो भाग्य का साथ नहीं मिला, भाग्य में रुकावट रही, कोई काम नहीं बन पाए, जिस काम में हाथ डाला उसी में असफलता मिली, किसी का कोई सहयोग नहीं मिला, अपने लोगों ने ही जो है धोखा दिया। तो 2020 तक शनि की 7.5 का पहला चरण चला। 2020 से लेकर के 2023 तक शनि मकर राशि में, आपकी ही राशि में रहे, और लगन भाव में होने के कारण यहां पर सस नामक राजयोग भी बन रहा था, लेकिन यहां पर भी कोई विशेष शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, जो भी काम कर रहे थे उसमें भी जो है समस्याएं आ रही थी, सही ढंग से काम जो है 2023 तक नहीं चला। तीसरी दृष्टि शनि की तीसरे भाव में पड़ रही थी, तो भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो गए,
लड़ाई झगड़े हो गई, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है मन खराब हुआ, मानसिक टेंशन बना रहा। वही वैवाहिक जीवन में भी कई लोगों का विवाह टूट गया, कई लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब हो गया, डिवोर्स हो गया। कई लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, पार्टनरशिप टूट गई, बड़ा नुकसान हो गया, दैनिक आय में कमी आ गई। तो ये स्थितियां 2023 तक बनी रही। और शनि की दशम दृष्टि आपके कैरियर पर होने के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोग स्वयं का काम प्रारंभ किए लेकिन वो चल नहीं पाया, किसी भी चीज में सफलता नहीं मिली। तो 2023 तक शनि की आपके कैरियर पर दृष्टि होने के कारण, कर्म के क्षेत्र पर दृष्टि होने के कारण पूर्ण रूप से कैरियर में आपको सफलता नहीं मिली और मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा। कई लोगों के पैरों में दर्द रहा, बेचैनी रही, सिर दर्द हुआ, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहा। तो ये स्थितियां देखने को मिली। अब 2023 में जनवरी के महीने में कुंभ राशि में शनि धन भाव में आ गए और ये जो है आपका अंतिम चरण था 7.5 का। और अंतिम चरण में कुछ लाभ होना चाहिए क्योंकि शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठे होते हैं वहां के शुभ परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक कोई शुभ परिणाम विशेष रूप से देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 2023 में शनि की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं रही। कहीं अस्त हुए तो कहीं वक्री हुए, कहीं पाप प्रभाव में रहे तो कहीं कमजोर डिग्री में रहे। इस कारण से 2023 में शनि के कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। और शनि की यदि दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि शनि की सुख भाव में पड़ रही है। सुख भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल रहा। कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन वहां पर संतुष्टि नहीं मिल रही है, पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल रही है, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं तो वहां पर रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, नुकसान हो रहा है। कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव बना हुआ है, माता को लेकर के परेशानियां चल रही हैं। और शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल से संबंध भी उतना बेहतर नहीं बन रहा है। अचानक बड़ा नुकसान हो गया, अचानक आपका पैसा फंस गया, अपनों को पैसा दिया लेकिन वो पैसा आपका मिल नहीं रहा है, अपनों ने आपको धोखा दे दिया। तो ये परेशानियां 2023 से चल रही है। इनकी दशम दृष्टि 2023 से लाभ भाव में पड़ रही है। लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि लाभ भाव में लाभ को रोकने का काम हुआ। आय आपकी बंद हो गई, आय में कमी देखने को मिल रही है, मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है और सफलताएं बहुत कम मिल रही है। तो ये स्थितियां देखने को मिली। राहु की जो स्थिति है, राहु जो राशि परिवर्तन अक्टूबर के महीने में किए हैं 30 अक्टूबर को, तो राहु का गोचर यहां पर अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में यहां पर राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन राहु का भी अभी तक कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। राहु की जो दृष्टि है नवम दृष्टि है, ये नवम दृष्टि राहु की लाभ भाव में पड़ रही है। लाभ भाव में दो पापी ग्रहों की दृष्टि होने के कारण किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ और नुकसान हो गया। बैंक बैलेंस आपका जो है समाप्त हो गया। कुटुंब परिवार की स्थिति आपकी खराब हो गई, पारिवारिक स्थिति आपकी खराब हो गई, कोई साथ नहीं दे रहा है, अपनों ने ही धोखा दिया, ये स्थिति देखने को मिली। लेकिन अब जो है 1 मई 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 का समय आपका कैसा रहने वाला है, ये अंतिम चरण आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यदि हम बात करें मई के महीने से, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु अभी तक आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में, और 1 मई 2024 को गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, त्रिकोण वाले भाव में। यहां पर गुरु की एक बेहतर स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष भर रहने वाली है। और गुरु की जो दृष्टि है ये अमृतमय दृष्टि मानी जाती है। और गुरु आपकी कुंडली में
12वें भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक हैं। जो अभी तक व्यय हो रहा था, नुकसान हो रहा था, खर्चे हो रहे थे, अब 1 मई 2024 से लगाम लगेगी, खर्चे रुक जाएंगे, आय में वृद्धि होगी। और गुरु की जो दृष्टि है, ये पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ने से भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सबसे ज्यादा सुखद और अमृत तुल्य मानी जाती है। जो राहु और शनि की लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही थी, लाभ को रोकने का काम यहां पर शनि और राहु कर रहे थे, लेकिन अब गुरु की दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण राहु और शनि की जो अशुभ दृष्टि थी, ये जो है अशुभ दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा और गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस कारण से लाभ होंगे, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर कोई भी ग्रह विशेष रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु है। इसी कारण से गुरु जो है लाभ देने का काम करेंगे, आपकी आय को दूना करने का काम करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। और शनि अब जो है आपको शुभ परिणाम भी देने का काम करेंगे, क्योंकि जाते जाते शनि कुछ ना कुछ तो दे करके जाते ही है। और 18 मार्च 2024 तक अस्त थे, इसलिए कोई अपना प्रभाव नहीं दिए और 2023 में भी कोई खास अच्छी स्थिति नहीं थी। अब मई के महीने से पूर्ण रूप से शनि मजबूत होने वाले हैं, तो समझ जाइए कि शनि जाते जाते आप पर विशेष कृपा बरसाने वाले। शनि लगन के मालिक हैं, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और नई अपॉर्चुनिटी आपको जो है मिलने वाली है। शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन में अचानक लाभ देखने को मिलेगा। इन 10 महीनों में कभी न कभी विशेष रूप से ऐसी स्थिति बनेगी कि धन के लिए कई सारे स्रोत पैदा होंगे और धन इतना आएगा कि आप समय नहीं दे पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। यह स्थिति शनि जो है यहां पर बनाने का काम करने वाले, और ये कभी भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो शनि जो है पूर्ण रूप से मजबूत है। अब मई के बाद जो है आपकी सिचुएशन अच्छी होने वाली है, बदलाव होने वाला है, आपको लाभ मिलने वाला है। तो शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, साथ ही साथ लगभग 1 वर्ष तक गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भाई बहनों के साथ जो संबंध आपके खराब हो रहे थे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में जो आपको लाभ नहीं मिल रहा था, अब लाभ देखने को मिलेगा। अब आपकी स्थिति बेहतर बनेगी। विदेश से जुड़े हुए जो आपके कामों में रुकावट आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, विदेश आपका जाना नहीं हो पा रहा था, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपका कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो रही थी, काम रुक जा रहा था, लेकिन अब जो है विदेश आप जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, नौकरी के लिए भी जा सकते हैं, व्यापार के लिए भी जा सकते हैं। तो विदेश की स्थिति अब आपके लिए बेहतर है, सुधार होगा, या विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। यदि आप गुरु के क्षेत्र में कार्यरत है तो विशेष लाभ देखने को आपको मिलने वाला है। नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग यहां पर बनेगी। वही व्यापारिक स्थिति में विशेष लाभ देखने को आपको मिलेगा। स्वयं के कार्यों में एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। तो यह स्थिति जो है आपकी बेहतर रहने वाली है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। गुरु की लगन भाव में दृष्टि होने के कारण नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। राहु गुरु के घर में विराजमान है, गुरु के फल देने का काम करेंगे और गुरु की स्थिति बेहतर होने वाली है। 1 मई 2024 से राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के फल देने का काम करते हैं। तो गुरु के अच्छे फल जो है राहु देने का काम करेंगे। राहु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। तो आने वाले जो 10 महीने हैं राहु का अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है।
राहु की स्थिति भी बेहतर रहेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था या जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब था, उन लोगों के लिए अभी अच्छी स्थिति रहेगी। विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी और जहां पर ये हाथ डालते थे वहीं पर इनको नुकसान होता था, अब मई के बाद जो है लाभ मिलना चालू हो जाएगा। लाभ भाव में राहु की नवम दृष्टि होने के कारण और गुरु की सप्तम दृष्टि होने के कारण अचानक लाभ मिल सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट या इंश्योरेंस पॉलिसी, इन क्षेत्रों से कोई विशेष आपको लाभ मिलने वाला है। एक अच्छी सिचुएशन आपको मिल सकती है। गुप्त आपको धन मिल सकता है, अचानक धन में वृद्धि हो सकती है। तो ये समझ जाइए कि आने वाले 10 महीने आपके बेहतर बीतने वाले। और शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। शनि जब आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और राहु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे तो एक बेहतर सिचुएशन रहेगी, एक बेहतर स्थिति यहां पर रहेगी। शनि यहां पर आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तीसरे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो 7.5 समाप्त होने के बाद जो है आपकी सिचुएशन बहुत शानदार रहने वाली है, एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। और 7.5 का जो कुछ समय बाकी है ये भी आपके लिए सुखद रहने वाला है, क्योंकि गुरु की भी स्थिति बढ़िया है, राहु की स्थिति भी बढ़िया है और शनि भी मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो तीनों ग्रह का आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और केतु भी जो है आपको सपोर्ट करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक आपकी किस्मत चमकाने का काम जो है यहां पर केतु करने वाले हैं। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी। चारों ग्रह का एक अच्छा संयोग रहेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन ये मई महीने के बाद है अच्छी स्थिति। ये एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कमजोर है, मजबूत है, कितने डिग्री में है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर दशा चल रही है, किस प्रकार के आपको फल मिलने वाले हैं, कितने अच्छे फल मिलेंगे, कितने बुरे फल मिलेंगे, किस प्रकार का आपका समय रहने वाला है, आप कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।